चलिए देखिए, कुछ क्वेश्चन को फिर से लाया हूं जो कि बिहार सीजीएल के लिए महत्वपूर्ण है, जो 12th लेवल की हमारी वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, समझ गए। चलिए देखिए, उसको हम लोग करते हैं, समझ गए। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% क्या करता है, खर्च करता है, और वो प्रति माह 120 रुपये क्या कर लेता है, बचा लेता है। और वो 75% खर्च करता है तो बचाता कितना है, तो बचाता कितना है, कितना बचाता है, 25% बचा देता है। कितना प्रतिशत बचाता है, 25%। और यही 25% हमको दिया है कितने के बराबर, 120। तो हम 1 यूनिट निकाल लेंगे। 25 यूनिट किसके बराबर दिया है, 120। तो हमको निकालना है कि वो 75% खर्च करता है तो कितना होगा, यानी 120 अपॉन में 25 इंटू में 75। इसको काट दीजिए, 25 दिए 75 और 120 का जब 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आ जाएगा, 360। यानी ऑप्शन नंबर अपना कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, दूसरा पढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि जब किसी संख्या में से कितना घटाया जाए, 40 घटाया जाता है तो वह संख्या घटकर स्वयं का 60% हो जाती है, तो वह संख्या कितनी है। तो हम वो संख्या मान लेते हैं x से। कह रहे क्वेश्चन में से x में से अगर 40 घटाया जाता है तो वह संख्या कितनी हो जाती है, स्वयं की 60%। और 60% का मतलब होता है 3/5 और वो स्वयं का तो इंटू एक्स। बस इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल देना है। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 को इधर लेके चले जाते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5x माइनस 40 का मल्टीप्लाई करिएगा तो 200 इक्वल टू 3x। और ये 3x इधर चला जाएगा, यानी 5x में से 3x को कम कर दीजिए और 200 इधर माइनस में है तो इधर आके प्लस हो जाएगा। यानी जब 200 को किससे भाग कर दीजिएगा, 2 से, तो अपना कितना आंसर आ जाएगा, 100। ये 10 नहीं है, ये अपना आंसर कितना है, 100। समझ गए, क्वेश्चन नंबर दूसरा समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है कि 240 मीटर लंबी एक गाड़ी 260 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है, और गाड़ी खुद को और प्लेटफॉर्म को पास करती है, तो उस समय डिस्टेंस हम दोनों का क्या करते हैं, दोनों का लेंथ हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। यानी 240 प्लस कितना, 260, इतना मीटर वो डिस्टेंस क्या करेगी, तय करेगी। इस दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 500 m आ जाएगा। और कितना सेकंड में पार करती है, टाइम दिया हुआ है हमारा 30 सेकंड। और हम जानते हैं स्पीड इक्वल टू क्या होता है, d/t, यानी 500 बट्टे में 30, यानी ये 0 से 0 कट जाएगा। यानी हमारा स्पीड कितना आ गया, 50/30, 3। और हमसे पूछा है कि किलोमीटर में बताइए, तो इसको हम 18 बटा किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से। तो 3 6 कितना हो जाएगा, 18, और ये 5 6 5 दहा के कितना हो जाएगा, 50, और 10 में 6 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 60 किलोमीटर प्रति आवर इसकी क्या है, चाल। यानी ऑप्शन नंबर ए। समझ गए, ये टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये पाइप एंड पिस्टन का क्वेश्चन है। कह रहा है कि दो पाइप, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कि दो पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः ए और बी क्रमशः कितने मिनट में, ए और बी क्रमशः 24 मिनट और 30 मिनट में उसको क्या कर देते हैं, भर देते हैं। तो इन सबसे पहला अपना काम इसका एलसीएम निकालिए। तो ये कितना आ जाएगा, 120, ये 24 को 5, ये इफिशियंसी है। यानी ए कितने यूनिट भरता है, 1 मिनट में 5 यूनिट, और बी 1 मिनट में कितना यूनिट भरता है, 4 यूनिट। कह रहा है तो उसके आगे पढ़े, परंतु 8 मिनट बाद पहली टंकी को बंद कर दिया जाता है, और जाता है तो टंकी को पूरा भरने में दूसरे पाइप को
कितना समय लगेगा, यानी टंकी को पूरा भरने में दूसरे पाइप को कितना समय लगेगा, यानी बचे हुए पार्ट को भरने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले ये दोनों ए और बी एक साथ मिलकर 1 मिनट में कितना काम करते हैं, यानी 5 + 4 यानी 9 काम करते हैं। और दोनों साथ में कितना देर तक चले हैं, 8 मिनट। तो 8 मिनट में कितना दोनों काम कर लेंगे, 72 यूनिट टंकी को क्या कर देंगे, भर देंगे। तो बचा कितना, बचा हमारा कितना है 120 में से 72 आप घटा दीजिए तो आपको पता चलेगा कितना आ जाएगा, ये 8 हो गया और यहां से घटाइएगा तो 4, यानी 48 यूनिट अपना क्या हुआ है, बचा हुआ है। और इस 48 यूनिट को किसके द्वारा भरना है, बी के द्वारा। तो 48/4 यानी कितना होता है बताइए, 12 मिनट। यानी कितना समय में बचा हुआ टंकी भरेगा, बी के द्वारा 12 मिनट में। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि राम किसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। राम कितने दिनों में पूरा करता है, 24 दिनों में पूरा कर सकता है, 24 डेज में। और श्याम जो राम से 20% अधिक, यानी श्याम का राम से 20% कार्यदक्ष का मतलब होता है ये अधिक कार्य क्षमतावान है। यानी श्याम जो राम से, तो यानी श्याम अगर राम को हम 100 माने तो श्याम कितना है 120, कट रहा है तो काट दीजिए, ये 6 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 5। यानी श्याम 6 यूनिट 1 मिनट में 1 दिन में काम करता है और राम 1 दिन में 5 यूनिट काम करता है। और राम कितना दिन काम अकेले करने में लगता है, 24 दिन लेता है। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 24 गुणे में 5। और ये आपको इतना काम करेगा कौन, इतना काम करता है टोटल वर्क राम। तो श्याम 1 दिन में 6 काम, तो 6 से इसको भाग कर तो 6 चौके 24, यानी 5 चौके कितना आएगा 20 दिन। ये काम करने में श्याम कितना समय लेगा, 20 दिन लेगा। चलिए समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 20 संख्याओं का औसत 22 है। तो कुल योग निकाल लें हम, कुल योग यानी हम क्या करेंगे, 20 संख्याओं का औसत 22 है ना। तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 22 दूना कितना होता है 44, 40 आ गया 440। कह रहे हैं कि 11 संख्याओं का, क्या कह रहा है कि 11 संख्याओं का औसत 23 है और आखिरी 10 संख्याओं का औसत कितना है 21 है। तो ठीक है, तो 11 संख्याओं का औसत कितना है, तो इतना तो हम पहले निकाल लेते हैं। तो 11 गुणे क्या कर लेंगे हम, 11 गुणे 23, तो इसको मल्टीप्लाई करिए तो 11 गुणे 23 कितना होता है 253 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिएगा तो ठीक है। और फिर हमारा 10 संख्याओं का योग औसत कितना है 21, यानी 21 गुणे 10 कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 210। इन दोनों को जोड़िए तो आ जाएगा 3, ये 6 यानी 4। यानी देखिए तो जो 11वीं संख्या है इसमें भी है और इसमें भी है, यानी हम क्या करेंगे 463 में से 440 को घटा देंगे, यानी कितना आ जाएगा 23। कितना अपना आंसर है 23। चलिए समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ए बी से, क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी से 40% अधिक है। ए अधिक है ना बी से, तो हम देखिए मान लेते हैं ये ए है और ये बी है। अगर बी को हम बोलते हैं कि अगर ये 100 होगा तो ये 40% ये अधिक है, तो ये कितना है 140। इसको काट दीजिए, ये कितना आ जाएगा 7, ये कितना आ जाएगा 5। और कह रहे हैं कि बी सी से 20% कम है, यानी बी है ये सी है, तो सी से बी कम है ना 20%, ये कितना हो जाएगा 80। इसको काट दिए तो इसको भी काट दिए, ये 4:5 हो जाएगा। अब हमको निकालना है क्या, ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लिए। तो ए की जगह पे ए और बी की जगह पे 5, फिर यहाँ पे रख दीजिए 4 और यहाँ पे रख दीजिए 5। और जानते ही हैं जहाँ पे खाली है उसको क्या करते हैं हम लोग भर देते हैं। तो ये आ जाएगा 28, ये आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा हमारा 25। और आपको निकालना क्या है ए अनुपात सी, यानी कितना आ जाएगा 28:25। हमारा ऑप्शन कौन सा है, ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक विद्यालय में 25 अध्यापक हैं जो गणित अथवा भौतिकी पढ़ाते हैं। यानी दोनों ये सब्जेक्ट पढ़ाने वाले कितने अध्यापक हैं, गणित और
और क्या पढ़ाते हैं, भौतिकी। इनमें से 15 भौतिकी तथा 3 भौतिकी और गणित दोनों पढ़ाते हैं, यानी फिजिक्स पढ़ाते हैं कितना, 15। अब फिजिक्स प्लस मैथ कितना पढ़ाते हैं, 3। ठीक है, तो ओनली फिजिक्स कितना पढ़ाते हैं, मान लीजिए इसमें 15 दिया है, यानी इसमें फिजिक्स भी पढ़ाने वाला होगा, 1-2 मैथ भी पढ़ाने वाला, तो ओनली फिजिक्स कितना पढ़ाते हैं, 15 में से 3 माइनस कर लीजिए, यानी 12। ये वेन डायग्राम से अपना क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, हम मान लेते हैं एगो मैथ है, एगो फिजिक्स है, ये मैथ हो गया, ये फिजिक्स हो गया, और दोनों पढ़ाने वाले कितने टीचर हैं, 3। तो केवल फिजिक्स कितना पढ़ाते हैं, 12। अब देखिए, तो ये फिजिक्स हो गया 12, और दोनों पढ़ाता है, तो मैथ 12 3 15 हो गया ना। अब टोटल 25 हुआ, तो केवल मैथ पढ़ाने वाले शिक्षक कितने हैं, 10। यानी मैथ पढ़ाने वाले 10 तो केवल मैथ पढ़ाते हैं, और 3 ऐसे हैं टीचर जो दोनों पढ़ाते हैं, यानी कितना, 13 हो गया। यानी मैथ केवल पढ़ाने वाले कितने टीचर हैं, 13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 900 मीटर लंबी एक ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पूरी तरह पार करने में इस ट्रेन को कितना समय लगेगा। जरा देखिए, प्लेटफॉर्म को पार करना है तो उसको कितना डिस्टेंस चलना है, तो टीडी निकालते हैं। टीडी मतलब टोटल डिस्टेंस, यानी 900 मीटर तो खुद लंबी है, और 900 मीटर को और लंबे प्लेटफॉर्म को पास करना, यानी कितने मीटर उसको चलना पड़ेगा, 1800 मीटर। तो हमको जानते हैं टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, और डिस्टेंस हमारा कितना है, 1800, और स्पीड, सॉरी ये स्पीड को सबसे पहले हम लोग चेंज कर लेंगे। 108 को हम लोग 5/18 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 18 पंचे 90, 18 कितना होता है, 108, यानी 30 मीटर प्रति सेकंड से वो क्या करती है, चलती है। यानी टाइम निकालने के लिए हमको 30 से क्या कर देंगे, भाग, और ये कितना हो जाएगा, 60 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो अपना आंसर कौन सा होगा, ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमको थोड़ा सा इस क्वेश्चन में ना लिखना चाहिए था कि आपका ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, मतलब ए और बी, एंगल ए और एंगल बी, कोई नहीं। चलिए देखिए, दिया है कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू कितने का बराबर दिया है, 1, और कॉस a माइनस बी कितने का बराबर दिया है, 1/2। और हम जानते हैं कि साइन 90 कितने का बराबर होता है, 1, यानी a प्लस बी कितना हो जाएगा, 90। और हम जानते हैं कि कॉस कितना होता है, बताइए, 60 होता है, 1/2, यानी a माइनस बी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो हमको पता है a प्लस बी 90 और a माइनस बी 60, तो इन दोनों को क्या कर दीजिए, आपस में जोड़ दीजिए, और यहाँ से पता चला b क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, b और b कैंसिल हो जाएगा, यानी 2a इक्वल टू 150 डिग्री, यानी a इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, 75 डिग्री, क्योंकि यहाँ से लाके हम डिवाइड कर देंगे। तो b निकाल लीजिए, 90 में से 75 को माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। हमको निकालना क्या था, अच्छा a निकालना था, a यानी हमारा कितना हो जाएगा, 75 डिग्री। समझ गए, सबको समझ में आया। चलिए 10 ही क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू।